हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी दीपक रंजन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के फुल डिस्क्रिप्शन एंड फुल डेफिनेशन विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताया कि हाउ टू सेट प्रेजेंट टेंस एंड हाउ टू मेक अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो आज का क्लास होने वाला है आपका पास्ट टेंस। क्या होने वाला है? पास्ट टेंस। हम पास्ट टेंस के मदद से पास्ट टेंस से जुड़ी हुई और भूतकाल के बारे में अगर किसी प्रकार का सेंटेंस क्रिएट करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारे पास्ट एक्टिविटी को। किसको? पास्ट एक्टिविटी। और हमें जानना है कि पास्ट से जुड़े सेंटेंस को बोलने के लिए या फिर हमें इंग्लिश ग्रामर में पास्ट टेंस का यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या जानना आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ नोट करके रखा जो आपके सामने नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस या फिर पास्ट टेंस को कैसे समझा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात हमारा पास क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले मैंने लिखा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का डेफिनेशन: द पास्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्टिविटी और अ पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब कि पास्ट टेंस हमें यह बताता है कि हमें हर उन चीज़ या फिर हर उन काम के बारे में जानकारी मिलेगी जिससे हमें यह पता चलेगा कि यह जो काम है वो पास्ट एक्टिविटी है या फिर यह जो काम है वो बीत चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिससे हमें पास्ट टेंस को समझने में मदद मिलेगा। जिस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में 4 काइंड्स बताया, जिस तरीके से सिंपल प्रेजेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी प्रकार से पास्ट टेंस में भी 4 एक्स्ट्रा काइंड्स होते हैं। ये जो 4 काइंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सिमिलर होते हैं प्रेजेंट टेंस से, लेकिन इसमें केवल पास्ट टेंस की बात कही जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या पास्ट टेंस के ये जो 4 काइंड्स है उसके बारे में। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। प्रॉपर तरीके से इसके भी 4 काइंड्स हैं। जो काइंड्स हमने आपके लिए लिखा, सबसे पहला काइंड्स सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर, एंड लास्ट एंड फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। आप दोनों चीज़ों को बोल सकते हैं। जहां आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलना होता है वहां आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। यहाँ सिंपल पास्ट टेंस के जगह में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सेंटेंस प्रॉपर तरीके से सिंपल होते हैं जिसे समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। तो चलिए, जब मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास पास्ट टेंस के भी कितने काइंड्स हैं, 4, तो अब आते हैं इन 4 काइंड्स के स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर के बेस पर हमें किस प्रकार का सेंटेंस क्रिएट करने में स्ट्रक्चर हमारी मदद करेगा। क्लियर है? ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का जो भी सेंटेंस बनेगा उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ सेंटेंस लिख कर बताया है, ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, मतलब कि यहाँ कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वर्ब टू के अकॉर्डिंग यहाँ ईडी लगा तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब टू बन गया, जिससे हमें पता चलता है क्या कि कोई काम हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा सेंटेंस ये बताता है। क्लियर है? इस प्रकार से आप कोई और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड अब आते हैं सेकेंड में। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं लाना है मन में, बस इतना जानना है कि साधारण तरीके से पास्ट टेंस को अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे, और ये तरीका प्रॉपर तरीके से ग्रामेटिकल रूल्स को ही फॉलो करके बताया जा रहा है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा पास्ट टेंस में। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर?
पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पास्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब कोई काम जारी है लेकिन है कि नहीं या फिर था के बारे में बात कर रहा है। इस प्रकार से हम लोग इस सेंटेंस में देखेंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मतलब कि वाज वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्रिएट हो गया। इसी प्रकार से सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हाउ टू क्रिएट। सबसे पहले ध्यान देते हैं सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद वाज या वर दोनों में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। हमने वाज का इस्तेमाल किया क्योंकि सब्जेक्ट ही है। उसके बाद हमारे पास रीड एंड आईएनजी मतलब V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा तरीके से सेंटेंस है ही वॉज रीडिंग द नॉवेल बुक। यहाँ कोई और भी रहता वी, तो वी वर, दे वर, यू वर, ही सी इट के साथ वॉज। इस प्रकार से किसी भी चीज़ को समझा। मैंने वाज एंड वर का भी इस्तेमाल आपको पिछले बहुत सारे वीडियो में बताया होगा, उस पर आप फोकस करें और अपने इंग्लिश ग्रामर को और भी बेहतर तरीके से ठीक करें। हमें यहाँ देखना है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही वॉज रीडिंग द नॉवेल बुक अकॉर्डिंग टू द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस स्ट्रक्चर। क्लियर। अब आते हैं थर्ड नंबर, और वो थर्ड नंबर है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा लंबा समय पहले ही कंप्लीट हो चुका है, उस पर बात करेंगे। अब वो सेंटेंस किस तरीके से और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर में ज़्यादा बदलाव नहीं है, बस सिंपल तरीके से ही है। वो है सब्जेक्ट, बस सिंपल प्रेजेंट। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप हैव का यूज़ देखा होगा, और जब आप पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे तो हैव की जगह में हैड का यूज़ देखेंगे। किसका? हैड का। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैड, उसके बाद हमारा वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस तरीके से कंप्लीट, आई हैड कंप्लीटेड यहाँ लगाना है जब हमारे पास पता चल रहा है कि वर्ब का दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, कौन सा फॉर्म हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करने हैं। आप इस सारे स्ट्रक्चर की मदद से आप अनेक तरह का पास्ट टेंस से जुड़ी सारी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो सारे सेंटेंस है वो पास्ट टेंस को डिनोट करा जा रहा है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब कि यहाँ कॉन्टिन्यूअस बोलो या प्रोग्रेसिव बोलो, दोनों सेम है। अगर इसमें स्ट्रक्चर में जाया जाए तो सब्जेक्ट हैड, हैड के साथ बीन का इस्तेमाल होता है। किसका? बीन। यहाँ केवल हैड का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जैसे ही आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाइएगा तो उसमें आपको सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। अब आते हैं सेंटेंस कैसे क्रिएट होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप स्ट्रक्चर ध्यान दें तो कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें भी लास्ट में टाइम बताना होता है, जिसके यूज़ में क्या यूज़ करना पड़ता है? सिंस यूज़ करना पड़ता है या फिर फॉर का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमें क्या बताना पड़ता है कि टाइम कौन सा हमें सुटेबल दिया जा रहा है। ये सिंस एंड फॉर टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए? टाइम के लिए, कि आप टाइम को कैसे डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं हमने सब्जेक्ट स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब 4 एंड ऑब्जेक्ट फिर टाइम, और टाइम को बताने के लिए सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल आप हमेशा अपने सेंटेंस में करेंगे। सिंपल तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा है, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मतलब से, ये क्या है? से। सिंस मतलब से, फॉर मतलब से को बताता है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ या फिर खेल रहा था, इस तरीके के बाद इसमें यहाँ बोला जाता है। हूँ होता तो प्रेजेंट को डिनोट करता, और हैड बीन लग गया मतलब था को डिनोट करता है, मतलब अभी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार के सेंटेंस आपको पास्ट टेंस में देखने को मिलते हैं। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी पास्ट टेंस को पहचानने बोला जाए, क्या बोलना जाए कि आप पास्ट टेंस को अकॉर्डिंग टू द हिंदी सेंटेंस कैसे पहचानोगे, तो सीधा सीधा कोई सेंटेंस में लिया हो या फिर कर लिए हैं ऐसा काम हो, या फिर
चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये चुका चुकी ये था के बारे में बात करेगा। क्या मतलब कि यहाँ है नहीं, था थी थे का जिक्र होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा कि आखिरकार पास्ट टेंस को हिंदी सेंटेंस में कैसे ढूंढा जाता है कि ये पास्ट टेंस है या नहीं है। सीधा सीधा तरीका से क्या होता है, लास्ट में और देखा जाए तो सीधा सीधा बोलिए था लगा होना चाहिए, थी लगा होना चाहिए, थे होना लगाना चाहिए। ये सारे अगर आपको सेंटेंस में ज़्यादा नज़र आए तो आपको पता चलेगा कि यह सेंटेंस जो है हमारा वो है पास्ट टेंस से जुड़ी सारी सेंटेंस। क्लियर? तो आज का क्लास मैंने आपको बताया पास्ट टेंस को सिंपल वे में कैसे समझे और अपने इंग्लिश ग्रामर में पास्ट टेंस से जुड़ी हर एक सेंटेंस और नॉर्मल कम्युनिकेशन में आप जब पास्ट टेंस से जुड़ी बातें कहते हैं तो आप उसको कैसे सिंपल तरीके से विद द हेल्प ऑफ ऑल स्ट्रक्चर आप सेंटेंस क्रिएट करें और अपने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज को और बेहतर करें। क्लियर? आज का क्लास केवल पास्ट टेंस।